हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम एक नई सीरीज़ चला रहे हैं, वो है कि प्रैक्टिकल का फ़ाइल रिकॉर्ड हम कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल की फ़ाइल हम कैसे तैयार करें और कौन कौन सी गलतियां हम प्रैक्टिकल की फ़ाइल में ना करें। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर का एनुअल प्रैक्टिकल फ़ाइल को देखेंगे और जो आपको अभी मैं फ़ाइल दिखाऊंगा, ये फ़ाइल आप इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर भरत कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फ़ाइल में हम मुख्य रूप से ये देखेंगे कि जब हम लोग फ़ाइल बनाते हैं तो फ़ाइल को बनाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी फ़ाइल में जितनी ज़्यादा गलती होंगी उतना ही ज़्यादा बैड इम्प्रेशन एग्जामिनर पर होता है और एग्जामिनर हमें रिकॉर्ड के मार्क्स कम देता है। अगर आप अच्छे से अपनी फ़ाइल बनाते हैं और गलतियां नहीं करते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल की बीए थर्ड ईयर की एनुअल फ़ाइल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है बीए थर्ड ईयर का रिकॉर्ड, ये एक प्रैक्टिकल फ़ाइल है। तो इस प्रैक्टिकल फ़ाइल में देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रक्षेप दिए गए हैं। तो यहाँ पे मानचित्र प्रक्षेप टॉपिक है, तो पहले वो हमने हेडिंग लिखी है। इसके बाद में मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषाएं, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो 4 परिभाषाएं मॉक हाउस, बीगॉट, स्टेयर्स और रेज की दी गई है। इसके बाद मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्या होती है, हम क्यों बनाते हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो अक्षांश वृत्त क्या होते हैं, देशांश वृत्त क्या होते हैं ग्लोब पर। तो ये ग्लोब है, ये अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं दी गई हैं। इसी में यहाँ पे मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण किया गया है और मानचित्र प्रक्षेप का जो वर्गीकरण होता है उसे प्रकाश के प्रयोग के अनुसार प्रक्षेप का वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्लोब है, पृथ्वी है, और इसके ऊपर अगर आप किसी कागज़ को कोन बना के लगाते हैं और नीचे से प्रकाश लगाते हैं, फिर जो प्रकाश इस कागज़ पर आएगा, इस कागज़ को जब आप कैंची से काटेंगे, अगर आप इसे खोलेंगे तो इस शेप में आएगा। तो इसको कहते हैं मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप। इसमें एक मानक अक्षांश, 2 मानक अक्षांश शंकु पड़े होंगे। ऐसे ही आप देखें, ये अगर आप अर्थ के चारों ओर कोई कागज़ लगाएंगे और अंदर अगर कोई प्रकाश लगाते हैं तो अक्षांश देशांतर रेखा उस कागज़ के चारों ओर दिखाई देंगी। अगर आप उसको कैंची से काट के इसको खोलोगे तो इस शेप में आएगा। इसको बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। ये देखेंगे, ये ग्लोब के अगर आप ऊपर यहाँ पर अगर आप कोई कागज़ लगाते हैं और नीचे से प्रकाश डालेंगे या यहाँ अंदर से प्रकाश डालेंगे तो इस कागज़ पर जो नीचे का जो प्रकाश उभर के आएगा, उसकी जो आभाएं आएंगी वो इस प्रकार से दिखाई देंगी। तो ये इसको खमद प्रक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पे शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमद प्रक्षेप, तीनों प्रक्षेपों को आगे विस्तार रूप से बताया गया है। इसी में ये असंदर मानचित्र कौन से होते हैं, ये रचना विधि के आधार पर होते हैं। इसमें इसके प्रकार दे रखे हैं। इसी में पहला क्वेश्चन दिया गया है एक मानक अक्षांश वाला सरल शंकु प्रक्षेप। तो ये जो एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप है, पहले हमें यहाँ उसका क्वेश्चन लिखना होता है और क्वेश्चन लिखने के बाद में हमें यहाँ इसको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने पे इसका जो आंसर है, जैसे 5.08 सेंटीमीटर आया है। इस रेडिएशन के बेस पे ही आप देखेंगे इस साइड में ड्राइंग शीट पे, इसी के जस्ट सामने ड्राइंग की शीट लगानी होती है। ये 5.08 सेंटीमीटर रेडिएशन के द्वारा ही ये चतुर्थांक लिया गया है। तो पहले ए डायग्राम तैयार होता है और ए से हमारा मेन जो बी है, एक मानक अक्षांश वाला सरल शंकु प्रक्षेप बनाया जाता है। ये इंग्लिश में इसको 1 स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी से सब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ इसको सॉल्व किया गया है। सॉल्व के बाद में फिर यहाँ पे देखिए, ये 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप है। ये 3 स्टेप में बनाना होता है। पहले यहाँ ए बनाते हैं, फिर ए में से ही ये बी बनाया जाता है और बी से सी बनाया जाता है। यहाँ 2 मानक अक्षांश होती हैं, तो इसको 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप कहते हैं। इससे जब आप और आगे चलेंगे तो ये है, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी प्रक्षेप का ही है और प्रक्षेप के आधार पर वो कह रहा है कि भाई जो कि हमें एक प्रक्षेप बौन प्रक्षेप बनाना है। बौन प्रक्षेप कह रहा है वो क्वेश्चन के बौन प्रक्षेप बनाना है। तो हमने बौन प्रक्षेप का क्वेश्चन लिखा, बौन प्रक्षेप को यहाँ सॉल्व किया, इसका आंसर वही 5.08 सेंटीमीटर आया। तो इसकी हमने पहचान और इसके गुणधर्म भी लिख लिए हैं, जिससे हमें पता रहे कि भाई कौन सा प्रक्षेप जो है वो बौन प्रक्षेप होता है।
इसके बाद में यहाँ पे इसी के बाद लिखा हुआ है पहचान। सामने देखेंगे तो बौन प्रक्षेप दिया गया है और बौन प्रक्षेप में यहाँ पहले हम हेडिंग लिखते हैं, फिर यहाँ पर ए बनाना पड़ता है, फिर ए के बाद में बी, जो मीन है वो बौन प्रक्षेप हमें इसका तैयार करना पड़ता है। बौन प्रक्षेप से आगे आप देखेंगे शंकु आकार में ही, तो अगला है वो ये बहुशंकु प्रक्षेप है। यहाँ पहले हमने क्वेश्चन लिखा, उसको सॉल्व किया, उसके यहाँ पे हमने पहचान लिखी। इसके बाद में देखेंगे इसके गुणधर्म लिखे और उसी की जस्ट सामने शीट जो होगी वहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। तो बहुशंकु प्रक्षेप में देखेंगे आप लोग पहले ए डायग्राम बनाया, फिर हमने बी डायग्राम बना लिया। आप जितनी भी प्रक्षेप इस फाइल में देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रक्षेप आपको मेरे YouTube चैनल पर मैंने इनको सबको इसकी क्लास है, तो चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रक्षेप नाम से, प्रोजेक्शन नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ ये सारे के सारे प्रोजेक्शन मैंने डीपली बताए हैं, तो आप वहाँ पे जाके इस क्लास को भी देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो बेलनाकार प्रक्षेप स्टार्ट हो जाते हैं और पहले सामान्य अथवा संतुष्ट बेलनाकार प्रक्षेप है। पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, भूमध्य रेखा की लंबाई निकाल लेते हैं, गोले का अर्धव्यास निकालते हैं, दो देशों के बीच की दूरी क्या होगी। फिर ये आप देखेंगे इसकी पहचान हमने यहाँ लिख ली है और यहाँ पर हमने इस साइड में देखेंगे तो समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप को यहाँ बनाया हुआ है। इसका ये RF भी दिया गया है। तो पहले हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, RF लिखते हैं, यहाँ मेन टाइटल होता है, इस प्रकार से बन जाता है। इसके बाद में आप आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करनी है। RF 1 यहाँ 35 करोड़ भिन्नी दी गई है। पहले रेडिएशन निकालेंगे, फिर भूमध्य रेखा की दूरी निकालेंगे, भूमध्य लंबाई कितनी होगी, फिर दो संलग्न देशांतरों की रेखा बीच दूरी क्या होगी। यहाँ इसको स्टेप को सॉल्व करेंगे और इसके बाद में यहाँ इसकी पहचान हमने लिखी हुई है, यहाँ गुणधर्म लिख लिए हैं। इसी के सामने आप देखेंगे तो ये बेलनाकार समप्रक्षेप को यहाँ बनाया हुआ है, तो यहाँ बना लेते हैं जितना क्वेश्चन में हमारा आता है और यहाँ पे हमने इसका जो है वो RF भी लिख लिया है। बेलनाकार के बाद में यहाँ देखेंगे तो मर्केटर प्रक्षेप अथवा बेलनाकार यथाकृत प्रक्षेप है और इस प्रक्षेप को क्वेश्चन पहले यहाँ दिया गया है, फिर यहाँ पे रेडिएशन, भूमध्य रेखा की लंबाई और दिए गए अंतराल को यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। और आप आगे देखें तो इसको यहाँ सॉल्व किया हुआ है। इसी के जस्ट सामने हमने यहाँ पे मर्केटर प्रक्षेप को बना लेते हैं। ये मर्केटर जो प्रक्षेप है ये एक दिश नौपथ, जो कि जो नाविक होते हैं वो सही शुद्ध दिशा के लिए इसको ज्ञात करते हैं, वो उसको मर्केटर प्रक्षेप पर हम लोग अच्छे से दिखा लेते हैं। मर्केटर प्रक्षेप के बाद में आप और आगे आएंगे तो गोलका त्रिबिंबीय प्रक्षेप, यहाँ हमने इसका पृथ्वी का रेडिएशन निकाल लिया है और यहाँ पे पैदाड़ी अक्षांश वृत्त की लंबाई कितनी होगी 15, ये सारा हमने सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ इसकी पहचान, गुणधर्म, फिर यहाँ हमने गोल प्रक्षेप को इस साइड में देखेंगे तो यहाँ इसको हमने बनाया हुआ है, यहाँ गोल प्रक्षेप है, यहाँ ये डायग्राम है, ये इसका RF हमने बना लिया है। गोल प्रक्षेप के बाद में इसी में देखेंगे तो यहाँ पे एक खमध्य प्रक्षेप दिया गया है। हमने पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप बनाइए, फिर यहाँ की मापनी के अनुसार इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका रेडिएशन आया है 3.17 सेंटीमीटर, तिड़ी अक्षांश के चाप की लंबाई कितनी आएगी वो 1.66 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसको सॉल्व किया, इसकी पहचान, गुणधर्म और यहाँ पर हमने खमध्य प्रक्षेप को बना लिया है। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप और यहाँ नीचे देखेंगे तो हमने इसका एक स्केल बना दिया है। तो आप देख पाएंगे काफ़ी सफाई से फाइल बनाई गई है और आप इसमें डिस्टेंस जो देख रही होंगे वो हमने बिल्कुल ही यहाँ से मेजर करके लिया हुआ है इस साइड से। तो अगर आप भी इतनी सफाई से बनाते हैं तो इसका बहुत अच्छा कह सकते हैं आपके जो एग्जामिनर आते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है और आपको वो फुल में से फुल मार्क्स देता है। इसके बाद में देखेंगे तो ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप है, यहाँ इसने सॉल्व किया, पहचान, गुणधर्म। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप को यहाँ बनाया हुआ है, पहले ए बनाते हैं फिर हम यहाँ बी बना लेते हैं। इसी के बाद में आगे देखेंगे तो नौमिनक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, यहाँ इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ इसकी पहचान, गुणधर्म को हमने यहाँ बना लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड में नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ये ए है, ये बी है और इसको हमने सॉल्व करके हमने इसको बना लिया है। इसके बाद में आप आइए तो त्रिवीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा, यहाँ हमने सॉल्व किया, इसकी पहचान, इसके गुणधर्म और इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको डायग्राम को यहाँ बनाया है, यहाँ पे देखिए पहले ए बनाया डायग्राम, फिर इसके बाद में हमने बी बनाया है। इसके बाद में त्रिम के बाद में फिर यहाँ पर
जो लास्ट में लंबकोणीय ध्रुवीय खमत प्रक्षेप को क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया गया है, इसकी क्या पहचान होती है और इसके यहाँ पे गुणधर्म क्या होते हैं। फिर इस साइड में देखेंगे तो हमने यहाँ लंबकोणीय ध्रुवीय खमत प्रक्षेप को बना लिया है। तो यहाँ पे देखें ये लंब डले हुए हैं और इसी लंब के आधार पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेखाएं जो आप देख रहे होंगे, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हीं को इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो इस लंबकोणीय ध्रुवीय खमत प्रक्षेप के बाद में यहाँ से हमारे त्रिबिंबीय आरेख या 3 डायमेंशनल डायग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद गोलीय प्रक्षेप में देखिए कि भाई कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का गोलीय आरेख के द्वारा प्रकट कीजिए। यहाँ पर महानगर लिखे हुए हैं और महानगरों में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोलकाता है, इसका रेडिएशन कितना लेना है 2 सेंटीमीटर, मुंबई का कितना लेना है 2.18। इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको बनाते हैं। अब आप जो मुंबई देख रहे हैं, इसका जो रेडिएशन है वो 2 सेंटीमीटर है। ये हमने पीछे क्वेश्चन के आंसर से लिया है। ये दिल्ली है, ये कितना है, तो हमने इधर देखा। तो जितना आंसर आता है उसी के अकॉर्डिंग इनको बनाते हुए चले जाते हैं और एक शेप हम अर्थ जैसे इसको बना देते हैं, जिससे हमें ये 3 डायमेंशंस की तरह दिखाई दें। तो ये देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों को घनारेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में जैसे कोयला का भंडार कितना है, लोहा का कितना है, बॉक्साइट कितना है, ये संचित भंडार दिए गए हैं। तो क्यूब को बनाने के लिए यहाँ हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो जैसे कोयला का जो हमने घनमूल निकाला वो इतना आया, 2.56 आया, लोह का इतना आया। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मैंगनीज अयस्क का यहाँ पे 0.25 इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर ये इसी के अकॉर्डिंग ये घनारेख बनाया हुआ है। तो ये कोयल का है, ये आयरन का है, बॉक्साइड है, कॉपर है, लेड है और मैंगनीज है। आप देखेंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं, भुजा की जो लंबाई आई थी हमारे क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले लेते हैं। क्यूब बनाते समय विशेष ध्यान रखेंगे कि इनकी जो भुजाएं हैं वो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप इसकी किसी भुजा को छोटी या बड़ी करते हैं तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके बाद में देखिए तो ये है ब्लॉक पुंज आरेख। ये क्वेश्चन दिया गया है ब्लॉक पुंज आरेख। इसमें लिखा हुआ है संसार मत्स्य उत्पादन का उत्पादन है, जापान कितना करता है, सोवियत संघ, चीन, पेरू, और यहाँ पे उत्पादन को दिखाया गया है। तो इसी के आधार पे यहाँ पर ये देखिए कि ब्लॉक पुंज आरेख बनाया गया है। ये जापान को शो कर रहा है, ये यूएस सर्व कर रहा है, चाइना को कर रहा है, यहाँ पेरू है, नॉर्वे है, यूएस, इंडिया और डेनमार्क को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो आपने हम देख रहे होंगे कि ये हमने जो ब्लॉक पुंज आरेख बनाया है, इधर के जो आंकड़े हैं इस साइड में देखें जो आंकड़े दे रखे हैं इसने, यहाँ जापान है, यहाँ पे सोवियत संघ है, चीन, पेरू, नॉर्वे, यूएसए, भारत, डेनमार्क, इसी के अकॉर्डिंग इस चित्र को हमने यहाँ बनाया हुआ है। आप देखिए इसी में जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं प्लान टेबल सर्वे। तो प्लान टेबल सर्वे क्योंकि हमारे बीए थर्ड में दिए गए हैं तो सबसे पहले इसका परिचय लिखते हैं। फिर प्लान टेबल सर्वे के कौन कौन उपकरण होते हैं, जैसे प्लान टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड। यहाँ पे देखेंगे तो प्लान टेबल का हमने यहाँ पे एक चित्र को बना लिया है। यहाँ पे 10 रेखा, कैलिडेट, स्पिरिट लेवल, साहुल तथा चिमटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने एक एलिडेट का चित्र बनाया हुआ है, ट्रफ कंपास चित्र बनाया हुआ है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे जो हम यूज करते हैं, इन्हीं में अन्य जो उपकरण होते हैं हम उनको यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उन विधियों के बारे में हमने, जैसे माला रेखा विधि है, स्थिति निदान विधि है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये माला रेखा विधि से एक सर्वे किया गया है और माला रेखा विधि से ही चक्र यहाँ पे इसको दिखा दिया गया है। कंपास आगे देखेंगे तो कंपास से पूर्व अभिमुख करने के पश्चात स्थिति निर्धारण करना। तो किस प्रकार से हम लोग जैसी टेबल है वैसी लेते हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ 2 डायग्राम बने हुए हैं। तो हम यहाँ कंपास के द्वारा, यहाँ पर हम लोग एलिडेट के द्वारा टेबल को पूर्व की स्थिति में लाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया गया है। इसके बाद में देखिए पश्चिम दृष्टिपात, पूर्व विमुखीकरण, यानी कि जो बैक वेयरिंग और फॉर वेयरिंग होता है उनको कैसे हम स्थिति निर्धारण करते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लान टेबल की जो विधियाँ हैं इनमें विकर्ण विधि, ये देखिए तो यहाँ पे फील्ड में सर्वे किया गया है और फिर आरएफ के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। यहाँ पे स्केल बनाना पड़ता है आरएफ के अकॉर्डिंग। यहाँ सर्वे बाय किसने सर्वे किया है, ये इंडेक्स डालनी पड़ती है, डेट होती है, प्लेस होता है। यहाँ पे हमारा सर्वे कौन सा है, तो प्लान टेबल रेडिएशन मेथड सर्वे है। तो ये यहाँ पर सिंबल कौन कौन से हमने लिए थे वो सब डिटेल यहाँ हमें देनी पड़ती है। इसी में एक दूसरा ये भी उदाहरण है, क्योंकि हमने रेडिएशन के यहाँ 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, इसमें वही सिंबल हमने यहाँ डाल रखे हैं। ये इंडेक्स है, ये आरएफ सर्वे बाय, और ऊपर देखें तो मेन टाइटल है, डेट है, प्लेस है।
इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। फिर प्रतिच्छेदन विधि, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन मेथड कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। और इंटरसेक्शन के बाद में यहाँ पे हमने एक फील्ड में सर्वे किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड हमने यहाँ भी लगाया हुआ है। तो यहाँ स्टेशन A, B, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन मेथड के द्वारा इसको बनाया है। ये स्केल है, इंडेक्स है, सर्वे वाई है, डेट कब सर्वे किया, प्लेस कौन सा है, प्लेन टेबल इंटरसेक्शन मेथड सर्वे, यहाँ पे पूरी इसका टाइटल है और बीच में हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये भी इंटरसेक्शन का दूसरा उदाहरण है। इसको भी सेम ऐसे ही करते हैं और ये 1:250 का एग्जाम्पल है। तो यहाँ भी हम लोग टाइटल, यहाँ पर डेट, प्लेस, यहाँ पर भी वही से इंडेक्स डालते हैं। इंडेक्स को हमें यहाँ शो करना पड़ता है, यहाँ सर्वे बाय, और यहाँ पे नॉर्थ भी दिखा देते हैं। यहाँ से देखेंगे तो BA थर्ड ईयर में सिलेबस में इंडियन किलोमीटर दिया गया है। इंडियन किलोमीटर का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। इंडियन जो किलोमीटर होता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उसके कौन कौन से पार्ट्स या अंग होते हैं। इसके बाद में भारतीय किलोमीटर की प्रयोग विधि क्या होती हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है निकाल लेंगे, तो यहाँ इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। और अब हम लोग देखेंगे और अंत में यहाँ पर इंडियन किलोमीटर का हमने सर्वे को लगाया हुआ है। और इसमें यहाँ पे सरफेस से यहाँ पर आई होल तक प्लेन टेबल की हाइट कितनी है, 10 का मान कितना है, डिस्टेंस यहाँ से आप देखें सेंटर पॉइंट से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तीनों के मान लेने पड़ते हैं। फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है और फॉर्मूले के बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ सॉल्व है। तो इस प्रकार से हमारा जो रिकॉर्ड है वो बन करके पूरा तैयार हो जाता है। तो आप भी इस प्रकार से रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने BA थर्ड ईयर की फाइल को देखा और ये जो फाइल है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि हमारी जो फाइल है ये है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकांश से आप लोगों को ये इसमें मैटर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस को जरूर मैच कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फाइल है या नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फाइल होती है जब भी आप इस फाइल को बनाएं। वैसे इस फाइल में मैं आपको बता दूं कि प्रक्षेप दिए गए हैं, सारे प्रक्षेप हैं, जिसमें हम लोगों के बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप और खमत प्रक्षेप हैं। इसमें त्रिबिंबी आरेख, जिसमें गोली आरेख, इसमें हम लोगों के घन आरेख और पायल दिया गया है। और फील्ड सर्वे की बात करेंगे तो यहाँ प्लेन टेबल सर्वे और इंडियन किलोमीटर का सर्वे इस फाइल में दिया गया है। तो इसमें आप लोगों के प्लेन टेबल सर्वे में अलग अलग कई सारे मेथड मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों के ओपन ट्रेवर्स मेथड है, क्लोज ट्रेवर्स मेथड है, इसके अलावा इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, ये सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। और लास्ट में इस फाइल में हमें इंडियन किलोमीटर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी फाइल कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को ये जो फाइल बनानी है वो काफ़ी सफाई से इसको बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।